सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शंस। हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि वाई वी नीड सर्वलेट प्रोग्रामिंग और वाई वी नीड JSP विद सर्वलेट. Servlet are basically developed for the server-side applications as well as designed to handle HTTP requests. Servlet जो basically किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सर्वर-साइड एप्लीकेशंस जो होती है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, एज वेल एज HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, राइट. द सर्वलेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो उसे हम लोग बोलते हैं JSA, राइट, जो उसको हम लोग बोलते हैं जावा एप्लीकेशंस API. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड और पार्ट ऑफ J2EE, राइट. ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, या फिर उससे बोल सकते हैं उसका एक छोटा सा एक उसको बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली यूज़ होता है. किसके लिए यूज़ होता है? जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेब एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं. हम लोग इसके अंदर वेब एप्लीकेशंस एज वेल एज कोई कॉन्फ़िगरेशंस फाइल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एज वेल एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हैंडल कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके साथ हम लोग हैंडल कर सकते हैं. बट अभी हम लोग फ़िलहाल देख रहे हैं वेब प्रोग्राम के साथ, मतलब वेब API के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट. एंड इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द अदर कॉमन सर्वलेट एक्सटेंशंस, सर्वर एक्सटेंशंस मैकेनिज्म्स. जो बेसिकली जो बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स है या सर्वलेट के जो पर्टिकुलर एक्सटेंशन जो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, और क्यों हमें सर्वलेट ही जो यूज़ करना चाहिए, सर्वलेट जो एक्सटेंशन है क्यों हम वही यूज़ करें, दूसरे भी बहुत सारे एक्सटेंशन है हम लोग क्यों उसको यूज़ नहीं कर सकते. सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके एडवांटेज क्या है, वो देखते हैं. फर्स्ट उसका एडवांटेज है कि जो सर्वलेट जो है आर फास्टर देन द अदर सर्वर एक्सटेंशंस. जो ये जो सर्वलेट जो है वो दूसरे एक्सटेंशन से थोड़ा सा फास्टर है. लाइक CGI जो है, या फिर CGI सबस्क्रिप्ट है, या फिर दूसरे जो प्रोटोकॉल्स के या अदर मॉडल्स बेस्ड जो भी यहाँ पे यूज़ किए गए एक्सटेंशन, उससे ये फास्टर है, राइट. पहला ये उसका एडवांटेज हुआ. अगर आप सर्वलेट के साथ काम करते हो तो ये आपका काम जो होगा वो फास्ट होगा. क्यों फास्ट होगा ये इसमें क्लियर कट लिखा है कि CGI स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस मॉडल यूज़ करती है हर एक मॉडल के लिए, राइट. प्रोसेस मॉडल मतलब क्या होता है वो आप जानते हैं, राइट. नेक्स्ट है सेकेंड एडवांटेज क्या है कि सर्वलेट जो है, मतलब इसमें लिखा है कि दे आर द स्टैंडर्ड API, या तो फिर सर्वलेट आर द स्टैंडर्ड API दैट इज सपोर्टेड बाय द मैनी वेब सर्वर. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत सारे वेब सर्वर जो है वो सर्वलेट API को सपोर्ट करते हैं. ऐसा नहीं होता कि फिर एक सर्वर पे चले दूसरे सर्वर पे नहीं चले. सर्वलेट एक ऐसा एक्सटेंशन है या सर्वलेट जो है वो एक ऐसा एक API है जो बेसिकली हर जगह पे यूज़ हो सकता है, ठीक है, हर सर्वर पे यूज़ होता है. कंपेटेबिलिटी का इश्यू इसमें नहीं आएगा. कंपेटेबल मतलब एक पे चलेगा, एक सर्वर पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूसरे एक्सटेंशन में है, बट फिलहाल इसमें बिल्कुल भी नहीं है. तो सर्वलेट ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है. उसका एक एडवांटेज देखते हैं, उसका सॉरी एडवांटेज नहीं, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ पाए. एग्जांपल देके उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों ने जावा में, आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होगी, ठीक है. सेम चीज़ ही होगी कि हम लोग जावा का इंपोर्ट करेंगे पैकेज, एज वेल एज जो हम लोग यूज़ करते थे वैसे ही सब यूज़ करेंगे. बस सिर्फ फ़र्क इतना होगा थोड़े बहुत पैकेज उसमें एडिशनल यूज़ होंगे. और सबसे बड़ा उसका जो मेन होगा, आपको हमेशा जब भी आप सर्वलेट के साथ काम करते हो तो आपको हमेशा HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंड, ये आप सभी जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज एक्सटेंड किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली इनहेरिट करने के लिए यूज़ होता है, आप जानते हैं, राइट. तो हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, और कौन सा पैकेज इंपोर्ट करेंगे? java.io एब्स्ट्रैक्ट, जो बेसिकली इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो क्लासेस एंड मेथड्स प्रोवाइड करता है. सर्वलेट javax.सर्वलेट, ध्यान रखना जावा नहीं है, javax होगा, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जावा के. javax.सर्वलेट का जो भी मेथड्स एंड क्लासेस जो होंगे सर्वलेट रिलेटेड वो प्रोवाइड करेगा हमें, एज वेल एज javax.servlet.htp. हमें ये 3 पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे
और जावा x.servlet.http जो है वो बेसिकली HTTP रिलेटेड सर्वलेट HTTP रिलेटेड जितने भी मेथड्स एंड क्लासेस होंगे वो प्रोवाइड करेगा, राइट। देन हमें यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमें बेसिकली कोई भी वेब प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीज़ कॉमन होती है, गेट करना एंड पोस्ट करना। मतलब गेट मेथड एंड कोई भी फॉर्म की दो मेथड होती है, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, राइट। पोस्ट मेथड बेसिकली थोड़ा सिक्योर होता है कंपेयर टू द गेट मेथड, क्योंकि गेट मेथड के अंदर डेटा जो है URL में पास होता है, जबकि पोस्ट मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता। पोस्ट मेथड एक सिक्योर वे प्रोवाइड करते हैं जो एक HTTP लेयर के अंदर डेटा पास करते हैं, सिक्योर एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा पास करते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी उसको क्रैक नहीं कर सकता या फिर जल्द से जल्द उसको रीड नहीं कर सकता, या फिर उसको हम लोग उसे बोले उसमें थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू द गेट मेथड। गेट मेथड में आपका डेटा जो है वो देख सकता है URL में। दूसरा उसका है कि हम लोग गेट मेथड के अंदर हम लोग बाइनरी डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एज वेल एज पोस्ट मेथड के अंदर ये कर सकते हैं, ठीक है, बाइनरी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाइनरी डेटा का मतलब होता है कि मैं कोई फाइल को रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, अपलोड नहीं कर सकता, राइट, यूजिंग द गेट मेथड। पोस्ट मेथड के थ्रू मैं ये कर सकता हूँ, फाइल अपलोड कर सकता हूँ, कोई इमेज अपलोड कर सकता हूँ, कोई ग्राफिक्स GIF इमेज अपलोड कर सकता हूँ, कोई एनिमेशन इमेज अपलोड कर सकता हूँ, या सॉन्ग अपलोड कर सकता हूँ, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं फाइल को, कोई भी टाइप की फाइल को हम लोग अपलोड कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे जैसे गेट एंड पोस्ट होता है, यहाँ पे भी मैटर आती है डू गेट एंड डू पोस्ट, दो टाइप की मैटर होती है। एंड आप ये जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो मैटर होती है गेट मैटर। तो यहाँ पे भी दो मैटर होती है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कॉल करवा सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है डू गेट मैटर जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, और उसके अंदर दो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हर मैटर के अंदर यूज़ होगा। डू गेट में भी होगा, डू पोस्ट में भी होगा। कौन कौन से होंगे दो ऑब्जेक्ट? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, राइट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का REQ एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का RES, ठीक है। सभी में यही आप कॉमन ऑब्जेक्ट के नाम देखोगे, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे आप कोई आपकी ये जो है बेसिकली जो बनाया है मैंने वो आपके जो इग्नो की जो बुकलेट है जो आपको जो दी गई है, एक मटेरियल दिया गया स्टडी मटेरियल, उसी में से बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत मैंने ऐड भी किया है, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की है, कुछ चीज़ें आपकी बुक में से ली है, तो ये थोड़ा सा मिक्सअप है। जो चीज़ें हैं मैंने अच्छी चीज़ें लगी मैंने वो रखा है, तो ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते वो एक पर्टिकुलर सोर्स में से लिया हुआ है, ये मिक्सअप है ये थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे डू गेट एंड डू पोस्ट के अंदर दो पैरामीटर ही पास करने हैं। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट सभी में सेम आएगा, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स REQ जो RES जो होगा रिक्वेस्ट के लिए, RES ध्यान रखना, RES हमें बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है, राइट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, सभी में मोस्टली सभी में ये नाम सेम रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे सब जगह पर रखते हैं तो आपको भी रखना पड़ेगा एज यू विश। अगर आप कुछ नाम चेंज करना है देन यू कैन डू इट, राइट, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारी जगह पे स्टैंडर्ड फिक्स रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट के नाम है ना फिक्स रहते हैं, चाहे आप कहीं पे भी जाइए, आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, एग्जाम्पल में जाइए, तो भी आपको यही नाम मिलेगा। आपकी बुक में, इग्नो की बुक में भी सेम नाम मिलेगा। एक स्टैंडर्ड जैसे बोलते हैं वैसा यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे बफर रीडर यूज़ करते थे, अगर याद है तो BR यूज़ करते थे, इज बफर रीडर, तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी ये यूज़ करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये करने के बाद मैंने थ्रोज दो एक्सेप्शंस को मैं थ्रोज करवाऊँगा, एक सर्वलेट एक्सेप्शन, दूसरा IO एक्सेप्शन, ठीक है। IO एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट के लिए और सर्वलेट के लिए सर्वलेट एक्सेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कंटेंट सेट करना पड़ेगा, आप किस टाइप का कंटेंट सेट करने वाले हो, किस टाइप का कंटेंट लिखने वाले हो। बेसिकली हम लोग HTML लिखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML। अगर आप टेक्स्ट लिखने वाले हो, प्लेन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखो, या फिर नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका? प्रिंट राइटर का। प्रिंट राइटर क्या है? एक टाइप का क्लास है जो बेसिकली कोई भी एनोनिमस वर्ड्स या कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होगा। जैसे system.out.println नहीं था वैसा है, बट यहाँ पे हमें सर्वलेट के अंदर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा?
आपका जो ये जो मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंट राइटर, ये लिखना पड़ेगा आपको। प्रिंट राइटर जो है वो प्रिंट राइटर एंड उसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने आउट रखा है। और उसके बाद में पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट से मिलेगा वो रिक्वेस्ट का जो राइटर है, बेसिकली रिक्वेस्ट में जो रिटर्न आता है, ठीक है, उसका इंस्टेंस में आउट में स्टोर करवा दूँगा, आउट नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दूँगा। देख लो मैंने कहाँ से लिया हुआ है इंस्टेंस रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कहाँ से आया है तो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये रहा हमारा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो है ये रहा, ठीक है, रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा RES। तो रिस्पॉन्स में से जो भी आएगा, मतलब सर्वर हमें जो भेजेगा उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग ये आउट नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक बार अगर आपका आउट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया देन आपको सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो हम लोग पहले लिखते थे, system.out.println। हम लोग पूरा सिस्टम करते थे, सिस्टम का हम लोग यूज़ करते थे जावा के अंदर। यहाँ पे हम सीधा आउट पे जाएंगे, बिकॉज आउट जो है यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टेंस बना हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कहाँ से रिट्राइव हो रहा है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में से रिट्राइव हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने HTML लिखूँगा, HTML आप लिखोगे तो ये जो जितनी भी चीज़ें आप ऐड करोगे वो वहाँ पे ऐड होती जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML लिखा है, हेड लिखा है, हेलो वाला लिखा है, जितना भी लिखा है वो सब चीज़ें वहाँ पे ऐड होती जाएगी। कहाँ पे? एक HTML के फॉर्म में, ठीक है। आप HTML फॉर्म भी बना सकते हो और इस तरीके से आप पूरा का पूरा JSP फॉर्म भी, JSP सर्वलेट फॉर्म भी बना सकते हो, एज यू विश, आप जो चाहे वैसा कर सकते हो, ठीक है। बट जहाँ पे कोडिंग सर्वलेट किया है वहाँ पे तो आपको कंपलसरी आपको ये सर्वलेट बनाना ही पड़ेगा, जो वहाँ पे HTML नहीं चलेगा। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे HTML भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल बनाना है या फिर फॉर्म बनाना है, तो जो फॉर्म वाला एग्जांपल मैं बताऊँगा तो उसमें HTML ही होगा, नया कुछ नहीं, ठीक है। सो ये रहा हम एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल, ठीक है। सर्वलेट लाइफ साइकिल में बेसिकली क्या है, तो सर्वलेट लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा सर्वलेट किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है वो उसका एक ओवरव्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है। तो पहले सर्वलेट लाइफ साइकिल में देखते हैं। सर्वलेट लाइफ साइकिल और नॉर्मल जावा क्लासेस सर्वलेट जो है वो एक नॉर्मल क्लासेस है विच आर क्रिएटेड व्हेन वी नीडेड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन वी नीडेड। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको यूज़ करेंगे, जब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब बेसिकली जो यूज़ होता है, ठीक है, जो आपको जैसे आपको चाहे वैसा आप यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो एज वेल डिलीट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है जावा सर्वलेट हैज़ अ लाइफ साइकिल दैट डिफाइन द हाउ द सर्वलेट इज लोडेड। ये डिफाइन करेगा सर्वलेट किस तरीके से लोड होगा, कब लोड होगा, एंड इनिशियलाइज कब इनिशियलाइज होगा, एंड हाउ इट रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, मतलब किस तरीके से रिसीव करेगा एज वेल रिस्पॉन्स करेगा, एंड इट इज़ टेकन आउट ऑफ सर्विस, एंड किस तरीके से ये आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा, कब ये आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा, ये भी ये डिफाइन करेगा। ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल डिफाइन करेगी कि कब ये एग्जीक्यूट करेगा, कब इनिशियलाइज होगा, कब आउट ऑफ सर्विस जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल डिफाइन करेगी, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड सर्वलेट लाइफ साइकिल जो है उसका एक लाइफ साइकिल को किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना कैसे होता है, उसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की ट्राई करते हैं। इसके अंदर टोटल 2 डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ वो आपके बुक में दिया गया है, जिसमें आपको सर्वलेट क्लास में से पहले आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट मतलब क्या होगा, उसको आपका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, देन उसको लोड करना पड़ेगा। इंस्टेंटिएट करना मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, एंड उसके मेथड्स को यूज़ करना, लोड मेथड को यूज़ करना, दैट इज़ वन टाइप ऑफ लोडिंग या फिर यूजिंग। फिर ये इंस्टेंटिएट हो जाने के बाद एंड लोडिंग हो जाने के बाद सेकंड आपका आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है आपका इनिशियलाइजिंग सर्वलेट कॉन्फ़िग, राइट। इनिशियलाइजेशन सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइज होगा, मतलब जो मेथड्स होगी वो यहाँ पे इनिशियलाइज होगी, राइट। जो भी मेथड्स होगी आपकी इनिशियल मेथड होगी या फिर आप कोई भी मेथड को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश।
देन यहाँ पे आपको सर्विस यूज़ करना है, देन सर्विस रेडी सर्विस मेथड यूज़ करने पड़ेगी। यहाँ पे मेथड जो है बेसिकली डू गेट, डू पोस्ट, डू रिस्पॉन्स, बहुत सारे ऐसे मेथड आता है, डू पुट, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोग आकर डिस्कस करने वाले हैं। बट बेसिकली दो कॉमन मेथड है कि डू गेट है, डू पोस्ट मेथड जो है वो हर जगह पे यूज़ होता है। देन लास्ट में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। जैसे ही आपका गेट या पोस्ट खत्म हो जाता है, देन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया कर दिया, उसके बाद डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा कहाँ चला जाता है, गार्बेज कलेक्शंस। गार्बेज कलेक्शंस एक ऐसा कलेक्शन है जहाँ से जो भी अनयूज ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, राइट। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो एरो के थ्रू बताया गया है। ये ऑलरेडी आपकी बुक में से है, राइट, जो इग्नो की जो बुकलेट आती है उसी में से है। अब मैंने जो ऐड किया है ये उस तरीके से जावा वर्चुअल मशीन के अंदर ये जितनी भी प्रोसेस जो मैंने बताई वो जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर होती है। जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर बेसिकली जो भी मैं बोलूँगा JVM, तो वो एक उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वलेट कंटेनर। और सर्वलेट कंटेनर कहाँ पे आता है, वो होता है JVM के अंदर ही आता है। ठीक है, जो बेसिकली जितनी भी मेथड होगी सर्वलेट की, इनिट, डिस्ट्रॉय, जितनी मेथड है, जितने भी थ्रेड बनेंगे, ठीक है, पॉसिबल है कि यहाँ पे 5, 10, 15 थ्रेड बने। ठीक है, थ्रेड मतलब क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस जो होती है उसको अलग अलग टास्क के लिए डिवाइड कर दिया, दैट इज़ वन टाइप ऑफ थ्रेड। ठीक है, मान लो किसी में अंदर 5 प्रोसेस है, किसी थ्रेड के अंदर 1 प्रोसेस है, किसी थ्रेड के अंदर 6 प्रोसेस है, उसको डिवाइड कर दिया। जैसे इनिट किया तो सारे के सारे जो है वो सारे थ्रेड वो इनिशियलाइज हो जाएंगे सर्विस के लिए, तो सारे थ्रेड को सर्विस मिल जाएगी। डिस्ट्रॉय किया तो सारे थ्रेड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनिशियलाइजेशंस। बेसिकली जो है सर्वलेट इनिशियलाइजेशन बेसिकली है ना, टोटल 3 टाइप की मेथड ही इसमें यूज होती है। वर्डिंग जो है मैंने आपकी बुक में से यूज़ किया बिकॉज शायद वो यूज़ करेंगे तो बेटर है कि आपको थोड़े बहुत मार्क्स में अच्छे मार्क्स मिल जाए या डिस्काउंट मिल जाए और मार्क्स में थोड़े से अच्छे मार्क्स मिल जाए। ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि हम थोड़ा सा कवर करें बुक में से कवर के, लेकिन जहाँ जहाँ वर्ड का चेंजेस करने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पे डायरेक्ट इनिट मेथड ही यूज होती है। तो द इनिट मेथड इज कॉल्ड जो है वहाँ पे ओनली एक ही टाइम होती है, ओनली वंस। इट इज़ कॉल्ड व्हेन द सर्वलेट इज क्रिएटेड एंड नॉट कॉल्ड फॉर एनी यूज़र रिक्वेस्ट आफ्टरवर्ड्स। मतलब एक ही बार कॉल होती है, फिर आगे कभी भी ये कॉल नहीं होगी। ठीक है, एक ही बार कॉल होगी, फिर चाहे 5 रिक्वेस्ट करो, 6 रिक्वेस्ट करो, 15 रिक्वेस्ट करो, एक ही रिक्वेस्ट में कॉल होगा, दूसरी बार में कॉल नहीं होगा। नेक्स्ट, सो इट इज़ यूज्ड फॉर वन टाइम इनिशियलाइजेशंस जस्ट एज इनिट मेथड्स ऑफ एप्लेट। एक ही टाइम यूज़ होता है, जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि एप्लेट में यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे एक ही बार इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वलेट is normally created when the user invokes the URL corresponding to the servlet. सर्वलेट का भी होता है जब आप उस पर्टिकुलर URL को इन्वॉक करते हो, कॉल करते हो, तब ऑटोमेटिकली सर्वलेट कॉल होगा। अभी इन्वॉक कैसे करेंगे या फिर URL कैसे लिखेंगे, जब प्रैक्टिकली होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट सर्वलेट बी लोडेड when the server is first started। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसमें कन्फिगरेशन कर सकते हो कि आप जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा वैसे ही ये सर्वलेट आपका लोड होगा, ऐसा भी कुछ सेटिंग कर सकते हो। ये कैसे करना है वो एक प्रैक्टिकल करेंगे, तब हम लोग देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कैसे रन करते हैं और कैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, ऑफ होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हेन द यूज़र इन्वॉक द सर्वलेट द सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच सर्वलेट गेट्स क्रिएटेड। जैसे ही मैं यूज़र जो है या मैं या कोई भी यूज़र हो, जैसे ही मैं सिंगल इंस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए ये सर्वलेट का एक इंस्टेंस जो है क्रिएट हो जाएगा विथ ईच रिक्वेस्ट रिजल्टिंग अ न्यू थ्रेड, और हर एक रिक्वेस्ट का एक अलग अलग थ्रेड बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और उसका एक इंस्टेंस बन जाएगा, हर एक इंस्टेंस की एक रिक्वेस्ट बनेगी, रिक्वेस्ट में से हर एक रिक्वेस्ट का एक थ्रेड बन जाएगा, और ये थ्रेड जो है वो बताएगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, डू गेट करना है या डू पोस्ट करना है। अप्रोप्रिएट मेथड होगी वो कॉल होगी। डू गेट डू पोस्ट क्या है हमने आगे देखा।
right? The init method simply creates a load some data that will used throughout the सर्वलेट लाइफ साइकिल. init method के अंदर हम लोग ऐसे भी डेटा रख सकते हैं जो हम लोग एक ही बार इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं. एक बार इनिशियलाइज हो गया उसके बाद पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. या तो फिर पर्टिकुलर आप सर्विस मैटर के अंदर भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि उसके जो डेटा है वो चेंज होते रहेंगे. जब आप सर्विस मैटर डू गेट डू पोस्ट के अंदर करोगे तो उसके डेटा मतलब चेंज होते रहेंगे. और अगर इनिट मैटर के अंदर आपने कर दिया देन वो डेटा फिक्स हो जाए, ठीक है. फिर आप उसे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आप उसे चेंज नहीं कर सकते. उसका इनिट मैटर का मैंने एक सिंटेक्स लिखा है, डू गेट इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक वाइड इनिट सो सर्वलेट एक्सेप्शंस एंड उसके बाद उसका कोड आए. उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड मैटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ है, ठीक है. सर्वलेट एग्जीक्यूशंस, द सर्विस मैटर इज अ मेन मैटर. ये मेन मैटर है टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क. आपको जो करना है, आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो यहाँ से डिसाइड होता है, तो ये मेन मैटर, ठीक है. ये इसे सर्विस मैटर बोलेंगे. द सर्वलेट कंटेनर मतलब वेब सर्वर जो मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है. जब कंटेनर, जब मैं जावा वर्चुअल मशीन की बात करता हूँ, मैंने आपको बताया कॉल द सर्विस मैटर, ठीक है. हमेशा आपका जो कंटेनर जो है वो हमेशा सर्विस मैटर को कॉल करता है, ठीक है. इनिट मैटर को कॉल नहीं करता, वो सर्विस मैटर को कॉल करता है टू हैंडल द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट ब्राउज़र. जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको हैंडल करने के लिए इसको कॉल करता है. एंड टू राइट द फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट. एंड राइट करने के लिए जो भी फॉर्मेटिंग जो आउटपुट बनाया हुआ है, ठीक है, सर्वर ने उसको क्लाइंट साइड पे राइट करने के लिए ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है. Each time server receive request for a servlet, the server spawn a new thread and call service, right? हर एक बार जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है तो जो सर्वर जो है वो स्प्राउंस करता है. स्प्राउंस मतलब क्या होता है कि फैल जाता है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो फैल जाता है, या फिर उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से अपने सिचुएशंस के हिसाब से ढाल लेता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने गेट मेथड यूज़ किए तो एनवायरनमेंट के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे. अगर आपने पोस्ट मेथड यूज़ किए तो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट सर्विस, द सर्विस मेथड चेक्स द HTTP रिक्वेस्ट टाइप. वो पहले मैंने आपको बताया जैसे, तो चेक करेगा सर्विस मेथड कि आपने किस टाइप की मेथड यूज़ की है. इसके अंदर बहुत सारे टाइप की मेथड्स अवेलेबल है, जैसे गेस्ट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है. तो सर इसमें क्या फ़र्क है, आपको क्वेश्चन होगा. ये गेट पोस्ट मेन है, बाकी पुट एंड डिलीट जो है बेसिकली उसके सब मेथड्स है. मतलब उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, थोड़ा बहुत चेंजेस होकर उसके सब मेथड्स उसे बोल सकते हैं. एंड कॉल करता है डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट एंड डू डिलीट, ठीक है. एप्रोप्रिएट मेथड को कॉल करता है, ठीक है. उसका एक सिंटेक्स जो मैंने आपको बताया है, जैसे ऊपर जो मेथड मैंने आपको बताया किसका मैंने सिंटेक्स बताया इनिट का, वैसे ही सेम यहाँ पे भी मेथड आएगा. बस यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आएंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, जो बेसिकली मैंने आपको बताए हैं. एंड हमेशा ये दो एक्सेप्शन, हमेशा ये कभी लिख ही दो, कोई भी मैटर हो, कभी भी थ्रोज एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन एंड थ्रोज आईओ एक्सेप्शन हमेशा लिख दो, ठीक है. अब ये डू गेट मैटर एंड डू पोस्ट मैटर करता क्या है वो भी देखते हैं. तो डू गेट मैटर क्या करता है, रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द URL फॉर्म and HTML form and that has no matter specified. मतलब ये जो गेट मैटर जो है रिजल्ट क्या करता है, मतलब क्या रिजल्ट लेके आता है या क्या फाइनली आउटपुट लेके आता है. एक रिक्वेस्ट के अंदर अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई भी मैटर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट यही मैटर इनिशियलाइज हो जाएगी. एंड इट इज़ यूज हैंडल बाय डू गेट मैटर. एंड ये जो रिक्वेस्ट है वो किस तरीके से हैंडल होगी, डू गेट मैटर से हैंडल होगी. डू गेट मैटर का सिंटेक्स क्या होगा, पब्लिक वॉइड डू गेट लिखा होगा, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे जो मैंने बताया. हमेशा ये चीज़ कॉमन रहेगी, ठीक है. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और उसका नाम होगा REQ. रिक्वेस्ट लिखना है, रिक्वेस्ट लिखो या REQ लिखना है, REQ. एंड रिस्पॉन्स के लिए RES, ठीक है. एंड उसके बाद दो एक्सेप्शन तो कॉमन आएगा, सभी में आएंगे. उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि डू पोस्ट मैटर भी आती है. डू पोस्ट एंड डू गेट मैटर कॉमन सभी में है. डू पोस्ट मैटर का भी यूज होती है जब डू पोस्ट रिक्वेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द HTML फॉर्म्स दैट स्पेसिफिकली लिस्ट द पोस्ट. मतलब आपने अगर स्पेसिफिकली पोस्ट लिखा हुआ है मैटर में
तब ये यूज़ होती है। एंड इट शुड बी हैंडल बाय द डू पोस्ट मेथड। अगर आपने मैटर के अंदर पोस्ट लिखी है HTML के अंदर, तो ये तभी ये एग्जीक्यूशन होगा। और वो कहाँ पे हैंडल होगा? ये डू पोस्ट मैटर के अंदर ही ये एग्जीक्यूशन होगा। आपका जो भी कोडिंग होगा वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा? डू पोस्ट के अंदर। जैसे आपको लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, जो भी कोडिंग है, अगर आपने गेट से यूज़ कर लोगे तो आप डू गेट के अंदर कोडिंग लिखोगे, एंड पोस्ट से करोगे तो आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर कोडिंग लिखोगे, डू पोस्ट के अंदर कोडिंग लिखोगे, राइट। देन नेक्स्ट उसका सिंटेक्स सेम है डू गेट जैसा ही, डू पोस्ट का सिर्फ नाम चेंज करना है, राइट। तो मैं उसको आगे डिस्कस नहीं करता। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा है कि सर्वलेट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपका जो है सर्वलेट इंस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय कैसे होता है, तो ये क्या कैसे डिस्ट्रॉय करता है? द डिस्ट्रॉय मैटर इज कॉल्ड ओनली वंस। ये डिस्ट्रॉय मैटर जो बेसिकली एट अ टाइम एक ही कॉल बार होती है, जैसे इंट मैटर होती है। दिस मैटर्स गिव्स द सर्वलेट चांस टू क्लोज डेटाबेस कनेक्शंस। मतलब जैसे ये क्लोज करे ये सर्वलेट को, उससे पहले कुछ कनेक्शंस क्लोज करने के लिए आपको चांस देती है। डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर दो, हाल्ट बैकग्राउंड थ्रेड कर दो, बैकग्राउंड जितने भी थ्रेड करो उसको स्टॉप कर दो। हाल्ट का मतलब होता है राइट कुकी राइट कर दो। हिट काउंट्स डिस्क, जितने भी हिट आए हैं, जितने भी मतलब हिट ही क्लिक हुए हैं जितने भी वेबसाइट पे, वो काउंट करना है तो काउंट कर लो। एंड परफॉर्म द अदर सच क्लीन अप एक्टिविटीज़। कुछ कैच क्लियर करना है या फिर डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। जितने भी मतलब जो सब टास्क है, जो भी छोटे मोटे टास्क है, उसको रिमूव करना है तो आप ये कर सकते हैं। आफ्टर द डिस्ट्रॉयड द मेथड इज कॉल्ड द सर्वलेट ऑब्जेक्ट इज द मार्क्ड एज अ गार्बेज कलेक्शन। एक बार ये कॉल हो गया उसके बाद आपका जो है वो मार्क्ड हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन में। जब भी ये गार्बेज कलेक्शन कॉल होगा तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को या उस मैटर्स को या उस ऑब्जेक्ट की कोई भी मैटर को या कोई भी वेरिएबल को या फिर कोई भी मेंबर्स को हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर द सर्वलेट डिस्ट्रक्शंस हम लोग उसको कॉल नहीं कर सकते, राइट। सो ये हमारा हुआ सर्वलेट का लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।